आज की वीडियो में हम बेसिक डेरिवेटिव फार्मूला या फिर रूल्स कह सकते हैं आप, इन्हें देखेंगे। लास्ट टाइम हमने लिमिट डेफिनेशन को यूज़ करते हुए डिफरेंशिएशन की थी, बट ये रूल्स हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स हैं जिससे हम आसानी से लेंथी फंक्शंस की डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास कांस्टेंट रूल है। इसमें समझने आपके पास एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है विच इज़ इक्वल टू सी, और सी आपके पास एक कांस्टेंट है, मतलब कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ये वेरिएबल नहीं है। देन हमारे पास हमारा डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल होगा ज़ीरो के। तो इसकी एग्जांपल ले लें। अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स था इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वो हमारे पास ज़ीरो होगा। अब इससे क्या मतलब है, देखिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स यानी कि इधर हम कोई भी वैल्यू डाल लें, फॉर एग्जांपल इधर 2 डाल लें, हमारे पास आंसर हमेशा 5 ही आएगा। मतलब कि ग्राफ पर हमारे पास हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही आएगी, और हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप हमारे पास 0 होती है। और हमने यही पढ़ा था कि डेरिवेटिव हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट देते हैं, तो इसलिए कांस्टेंट का हमारे पास डेरिवेटिव भी 0 ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास पावर रूल है। इसमें हमारे पास अगर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि हमारे पास एक्स रेज टू पावर एन के इक्वल है, एन यहाँ पर हमारे पास कोई भी पावर हो सकती है, तो हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स यानी कि हमारा डेरिवेटिव इक्वल होगा एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। मतलब कि जो भी पावर होगी एक बार हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स के साथ, और उस पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करके, 1 को सब्ट्रैक्ट करके हम उसकी न्यू पावर लिख देंगे। इसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स हमारे पास था इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा डेरिवेटिव फाइंड करने में, एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल हो जाएगा, ये पावर हमारे पास एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब कि 3x, और x की न्यू पावर क्या हो जाएगी 3 माइनस 1, मतलब कि 3x²। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 7, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, 7 हमारे पास एक दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि 7x, और पावर में हमारे पास 7 माइनस 1, मतलब 7 इंटू एक्स रेज टू पावर 6, ये हमारा आंसर होगा। अब आ जाता है हमारे पास कांस्टेंट मल्टीपल रूल। पहले हमने खाली कांस्टेंट रूल देखा था, अब हम कांस्टेंट मल्टीपल देख रहे हैं। कांस्टेंट मल्टीपल से क्या मतलब है कि हमारे पास कोई वेरिएबल होगा, फॉर एग्जांपल x और y कोई भी हो सकता है, और इसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल 5 या फिर 7। तो जब हमारे पास कांस्टेंट सेपरेटली आता था, फॉर एग्जांपल 5, तो इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करते थे, तो वो हमारे पास 0 आता था। बट अगर हमारे पास ये कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और कांस्टेंट मल्टीपल बन गया, तो इसका रूल हमारे पास दूसरा है, वो हम देख लेते हैं। तो ये रूल है हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू सी, जो कि हमारे पास कोई कांस्टेंट है, इनटू अ फंक्शन जी ऑफ एक्स, मतलब कि ये कोई भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, तो इसका हमारे पास डेरिवेटिव क्या होगा, इज़ इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। मतलब कि ये जी ऑफ एक्स आपके पास जो भी था, सिर्फ इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड किया, और जो कांस्टेंट मल्टीपल था उसको डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद मल्टीप्लाई कर दिया आपने। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 5x²। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो ये हमारे पास कांस्टेंट मल्टीपल बन गया है। तो अब हम निकाल लेते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास क्या होना चाहिए, इस x² को आप समझ लें ये जी ऑफ एक्स था, तो हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब कि 5 को हम अलग से लिख लेंगे, और डेरिवेटिव हम किसका निकालेंगे, x² का। अब देखें 5 को आप भूल जाएं थोड़ी देर, और सिर्फ इस टर्म का आप डेरिवेटिव निकालें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये देखें अब इस पर हमारे पास क्या लगेगा, इस पर हमारे पास पावर रूल लगेगा, बिकॉज इसकी 2 पावर है हमारे पास,
तो ये हमारे पास पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी और 2 में से 1 माइनस हो जाएगा। तो जी ऑफ एक्स का यहाँ पर देख लें, जी ऑफ एक्स हमारे पास था इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो जी प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2x रेज टू पावर 1 विच इज़ सिंपली 2x। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 इंटू 2x, ये हमारे पास आ जाएगा 10x। मतलब कि कांस्टेंट मल्टीपल को हमने बाद में मल्टीप्लाई कर दिया और बाकी जो हमारे पास एक्सप्रेशन था उसका डेरिवेटिव निकाल लिया, एंड देन आफ्टर दैट वी जस्ट मल्टीप्लाइड द कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास सम एंड डिफरेंस रूल आ जाते हैं कि दो फंक्शंस का हमारे पास सम हो रहा हो और या फिर दो फंक्शंस का हमारे पास डिफरेंस लिया जा रहा हो, तो उनका डेरिवेटिव हम कैसे देखेंगे। तो पहले हम सम रूल देख लेते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल है जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स। मतलब कि इधर हम दो फंक्शंस को ऐड कर रहे हैं, फिर हमने उनका डेरिवेटिव लेना है। तो देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या होगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी प्राइम ऑफ एक्स प्लस एच प्राइम ऑफ एक्स। इससे सिंपली क्या मतलब है कि पहले हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, इसका भी ले लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपली अलग अलग हम इनका डेरिवेटिव लेंगे। डिफरेंस रूल भी हमारे पास ऐसे ही है कि अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल हो जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल होगा जी प्राइम ऑफ एक्स माइनस एच प्राइम ऑफ एक्स। मतलब कि जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे, एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ले लें एडिशन के लिए कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, पहले हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर। यहाँ पर हमारे पास पावर रूल लगेगा, मतलब कि 3x स्क्वेयर प्लस अगेन पावर रूल लगेगा 2x। तो ये हमारा डेरिवेटिव है। नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, पहले हम एक्स रेज टू पावर 5 का डेरिवेटिव ले लेंगे, उसमें से हम माइनस कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर। अब देखें यहाँ हमारे पास पावर रूल लगेगा, मतलब कि 5 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, 5 एक्स रेज टू पावर 4 और माइनस यहाँ पर भी हमारे पास पावर रूल लग जाएगा, 2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा और इन दोनों को हम बस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बट क्योंकि पावर्स डिफरेंट है तो इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो यही हमारे पास डेरिवेटिव है। अच्छा, अब हमने इस वीडियो में जितने रूल्स स्टडी किए हैं उनको यूज़ करते हुए एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास फंक्शन है, इसको कह लेंगे एफ ऑफ एक्स है। तो हमने क्या फाइंड करना है, एफ प्राइम ऑफ एक्स, मतलब कि हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स था हमारे पास 7 एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 3 एक्स रेज टू पावर 2 प्लस 5। हमने फाइंड करना है एफ प्राइम ऑफ एक्स, मतलब कि डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स इस पूरी टर्म का, 7 एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 5। अब डेरिवेटिव की एक और प्रॉपर्टी है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आई अब तक, तो ये जो है हमारे पास अगर पूरी एक टर्म का, पूरे एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव है तो उसमें हर सिंगल टर्म पर डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं 7 एक्स रेज टू पावर 4 के साथ अलग डेरिवेटिव आ जाएगा, माइनस 3 एक्स के साथ अलग डेरिवेटिव आ जाएगा
और ये 5 के साथ अलग डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास इक्वल है डेरिवेटिव ऑफ 7x⁴ माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3x² प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5। तो अब देखें यहाँ पर हमारा जो रूल यूज़ होगा सबसे पहले वो होगा कांस्टेंट मल्टीपल, मतलब कि कांस्टेंट मल्टीपल को आप बाहर लिख लेंगे और फिर आप इस एक्सप्रेशन x⁴ का डेरिवेटिव लेंगे और देन 7 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर लेते हैं, मतलब कि 7 हमारे पास बाहर आ गया और डेरिवेटिव हमने अब किसका लेना है x⁴ का, माइनस यहाँ पर हमारे पास 3 कांस्टेंट मल्टीपल आ गया तो ये भी बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव हमने किसका लेना है x² का, प्लस यहाँ पर कोई कांस्टेंट मल्टीपल नहीं था, ये खुद इटसेल्फ एक कांस्टेंट था। तो ये हमारा पहला रूल था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव अकेला कांस्टेंट आ जाए तो उसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब देखें 7 आ गया ऐसे ही और यहाँ पर हमारे पास क्या लग रहा है पावर रूल लगेगा हमारे पास, मतलब कि 4 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ और x की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, मतलब कि x का क्यूब आ जाएगा हमारे पास। -3 हमारे पास कांस्टेंट मल्टीपल आ गया और साथ में x² पे हमारे पास क्या लग जाएगा पावर रूल, मतलब कि 2 हमारे पास x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, मतलब x की पावर हमारे पास 1 बचेगी, प्लस 0 हम ना भी लिखें तब भी चलेगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 4 28 x³ -3 2 6 x, मतलब कि f' हमारे पास क्या आ गया 28 x³ -6x। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वोशिएंट रूल को देखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।